इंडिया टीवी में था लिखा हुआ कि जर्नलिस्ट हीरा बतूल को टारगेट किया जा रहा है। मैंने ना एक पोस्ट शेयर की थी इंस्टाग्राम पे, जिसमें मैंने कहा था इंडियन स्टॉप यूजलेस एक्शंस। मैंने ज्योति का नाम मेंशन नहीं किया था। हर रोज नया जा रहा है, हाँ जी, हेडलाइंस पे हर जगह पे ट्रोल किया जा रहा है ईंधन के। मुझे मैं हैरान हूँ कि वहाँ के जर्नलिज्म को क्या हो गया, जर्नलिस्ट को क्या हो गया कि वो देखते ही नहीं है कि इसमें कितनी रियलिटी है। पाकिस्तान से बुरी तरह शिकस्त के बाद भारत जो है वो बुखलाहट का शिकार है। दुनिया देख रही है कि उसको कोई समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, क्या कहूं और दुनिया को कैसे बताऊं कि मुझे शिकस्त नहीं हुई। हालांकि ये शिकस्त ऐसी है कि भारत को उसकी आने वाली नस्लों तक ये भूलने वाली नहीं है। ख़ास तौर पर जो मोदी मीडिया है, भारत का जो मीडिया है, उसने दौरान जंग भी ऐसा जहर उगला है जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अब भी चूँकि जंग का मामला ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब भी उनका जो इंडिया का मीडिया है ख़ास तौर पर, उसको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए और इल्ज़ामात को सच साबित करने की कोशिश करे। अभी भी उल्टी सीधी बातें हो रही हैं। उन्होंने इवन के अपनी ही एक शहरी ज्योति मल्होत्रा जो उनकी व्लॉगर है, यूट्यूबर है और ख़ासी वहाँ इंडिया में देखी जाती है, वो भी पाकिस्तान में कहीं आई और उन्होंने अब ऐसे किया कि जो ज्योति मल्होत्रा है उसको पाकिस्तानी जासूस के तौर पर वहाँ पे इल्ज़ामात उस पर लगाए और उसको गिरफ्तार कर लिया। अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि पाकिस्तान की एक लड़की, एक जर्नलिस्ट, उसको मल्होत्रा के साथ मिलाया जा रहा है, इवन बहन करार दिया जा रहा है। आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस मामले की सच्चाई क्या है, ताकि इंडियन भी देख लें, पाकिस्तानी भी देख लें। हमें तो यकीन है कि ये हमारी बहन पाकिस्तानी है और इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। आज दुनिया को भी पता चल जाएगा कि भारतीय मीडिया शिकस्त के बाद अभी तक उसको समझ नहीं आ रही और इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लगाई जा रही है। फिर आप बताएं कि ये मल्होत्रा वाला मामला दरअसल है क्या? हमें पता चला है कि उनका मीडिया जो है आपको बहन करार दे रहा है। मुझे तो नहीं ऐसा लग रहा, क्या कहती हैं? जी, ये उनकी मेंटालिटी का तो सबको पता है। गोदी मीडिया, मोदी मीडिया अपने से स्टोरीज बना लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम है कि मैं कवरेज करने के लिए इवेंट्स के जाती हूँ। तो 24 फरवरी को ये ज्योति मल्होत्रा जत्थे के साथ आई, हिंदू जत्थे के साथ आई। अच्छा। तो मैं कवरेज करने के लिए गई। तो हमारा काम है कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जो भी आते हैं हम उनसे बहुत अच्छे से प्यार करते हैं। जैसे हिंदू आते हैं हम उनको वेलकम करते हैं। और ऐसे जब ये जत्थे के साथ ज्योति आई तो हमने इनको वेलकम किया। इनके लिए इवेंट के वागा में खाना भी दिया गया था। हम तो प्यार बांटने वाले लोग हैं, ऐसा ही है। तो अब ये है कि उसको वहाँ पे मैं उसके साथ थी, काफ़ी टाइम हम बैठे। तो उसी टाइम पे हमने कुछ वीडियोस बनाई, कुछ पिक्चर्स ले ली। ज़ाहिर है बतौर जर्नलिस्ट हम तो करते हैं ना, जो भी गेस्ट आता है और हम तो प्यार वैसे बांटते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो वो एक लड़की थी, ब्लॉगर थी। तो उसने बनाई थी एक वीडियो जिसमें था हिंदुस्तानी पाकिस्तानी सिस्टर्स। ठीक है। ये तो एक पॉजिटिव गेस्चर था, बिल्कुल। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वो जो मोदी मीडिया है उसने उसको इतना नेगेटिव क्रिएट कर दिया है। उसको ऐसे करते हैं कि सिस्टर है और वो ज्योति से काम ले रही थी और ये सारा उनका अपना ही क्रिएट किया। अच्छा, उन्होंने खुद उसको अपना जो है उन्होंने खुद एजेंट करार दिया, इल्ज़ाम लगाया, गिरफ्तार किया और फिर उसको जोड़ दिया आपके साथ। जी जी। तो आपको पता कैसे चला, मतलब फर्स्ट टाइम कैसे पता चला? वो तो जहर उगल ही रहा है, इतने उनके मैं कहता हूँ मीडिया, बड़े बड़े मीडिया। जंग से पहले तो हमें लगता था शायद वहाँ पर कोई अकल दानिश कुछ है, कुछ जर्नलिस्ट वहाँ पे हैं अच्छे भले, बट जंग में तो पता चल गया। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे झूठ के अलावा कोई कारोबार उनका चलता नहीं है। मुझे ये बताएं कि सबसे पहले आपको कैसे पता चला कि उन्होंने आपको उसका बहन करार दे दिया? ऐसा है कि मैं स्क्रॉल कर रही थी। आजकल हर कोई इंटरनेट यूज़र है, सोशल मीडिया यूज़र है। ऐसे स्क्रॉल करते हुए मुझे एक वीडियो आई और उसमें मैं शॉक हो गई। आया जी हीरा ने देखे, मैंने ना एक पोस्ट शेयर की थी इंस्टाग्राम पे, जिसमें मैंने कहा था इंडियन स्टॉप यूजलेस एक्शंस। अच्छा। वो क्योंकि वो स्टूपिड काम कर रहा था। अब देखिए, हम पाकिस्तानियों को अल्लाह ने ये करम से नवाजा है कि हम फेयरलेस होकर बात करते थे। क्योंकि हमारा जो हमें इतना पजल नहीं किया जाता जैसे वहाँ पे किया जाता है। जो व्लॉगर होता है या कोई जैसे इसने पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर दिया पाकिस्तान का, तो इसीलिए वो जेल में है। हमें ऐसा नहीं किया जाता। मुझे ये बात उनकी ठीक नहीं लगी, मैंने कह दिया इंडिया स्टॉप यूजलेस एक्शन। उसको उन्होंने ऐसा कह दिया कि हीरा ने
ज्योति, मैंने ज्योति का नाम मेंशन नहीं किया था। अच्छा, उस मेंशन नहीं किया नाम। नो, मैंने अच्छा। ज्योति का नेम मेंशन नहीं किया था। मैंने नॉर्मल जनरली बात कही थी कि इंडिया स्टॉप यूजलेस सेक्शन। उसमें उन्होंने खुद ही ये बना लिया कि हीरा ज्योति की बहन है। इसने एक वीडियो क्योंकि टैग की थी मुझे वो ज्योति ने वीडियो, उन्होंने कह दिया ये हीरा उसकी बहन है, हीरा ने उसकी फेवर में बात कही है। तो ये सारा उनका खुद ही मामला था। उन्होंने चूंकि वो ताने बाने मिलाने होते हैं ना, जब जो झूठ बोलते हैं, आपने देखा होगा कि जंग के दौरान भी, अब यकीन करें हंसने के अलावा हमारे पास कोई इसके ऊपर बात करने की है नहीं, कि लाहौर में उन्होंने समंदर बना दिया कि जी वहाँ पर हमारे बैरी बेड़े जा रहे हैं, हमने बंदर का तबाह कर दिया। और जो मीडिया जितने उसने झूठ बोले, और ये भी मैंने जब सुना मैंने कहा यार इन लोगों को हो क्या गया, अब जंग में शिकस्त हो गई, तुमने मार खा ली, हथियारे गिरा लिए, तबाह बर्बाद हो गया, मोदी की कीकत भी आ गई, उनके अपने बंदे भी अब उन पर लान तान कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आवाज़ नहीं आ रहा है। मुझे हैरत होती है कि कोई इंडिया का ऐसा कोई साफ़ी है, किसी में अकल है कि यार गए बस कर दो, जो होना था हो गया, अब सुकून से अपनी आवाम के लिए काम करो, ऐसा कुछ भी नहीं। और साथ ही आपको मैं बताऊं कि वहाँ पे इन्होंने ये भी बना दिया कि जी हीरा उसके साथ शॉपिंग करने जाती थी, जो आपने देखा होगा वीडियो में, उसने वो नारकली बाज़ार में गई थी, लिबर्टी बाज़ार में गई थी, ये सारा उन्होंने कह दिया हीरा उसके साथ थी, वहाँ व्लॉग्स बनाई थी। हाँ मेरी बात हुई थी, मैंने उसको, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, लाहौर में रहती हूँ, तो मैंने उसको बता दिया कि उसने मुझसे पूछा कि हीरा मैं यहाँ पे आई हूँ, तो बताओ मैं कौन कौन सी जगह विज़िट करूँ। अब मुझे तो पता था कि लिबर्टी ठीक है, नारकली बाज़ार ओल्ड बाज़ार है, तो मैंने कहा वो जगह विज़िट कर लो। इस तरह बस मेरी उससे बात हुई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब तक आपको एक अंदाज़ा, वैसे तो बेशुमार होंगे, लेकिन क्या अंदाज़ा है कि कितने उनके जो चैनल हैं और कितने उनके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कि जहाँ पर आपसे मुतल्लिक झूठ बोला जा रहा है? कोई अंदाज़ा है, कोई गिने हैं या बेशुमार हैं कुछ? ये काउंटलेस है, यानी कि मैं डेली जब भी चेक करती हूँ नया चैनल, हाँ जी न्यू चैनल, हर रोज नया चैनल, हर रोज नया चैनल, झूठ की फैक्ट्रियाँ। हाँ जी, हेडलाइंस पे हर जगह पे ट्रोल किया जा रहा है इवन के मुझे ज्योति मल्होत्रा की बहन कहा जा रहा है, यानी कि पता नहीं क्या क्या उन्होंने बना दिया। ये इनका जी न्यूज़ है, इंडिया टीवी है, जो उनका काफ़ी फेमस चैनल्स हैं, वहाँ पे भी उन्होंने, मैं हैरान हूँ कि वहाँ के जर्नलिज्म को क्या हो गया, जर्नलिस्ट को क्या हो गया कि वो देखते नहीं है कि इसमें कितनी रियलिटी है, वो बस स्टोरी बना। मुझे तो जहाँ तक लगता है ना कि ये जो मोदी गवर्नमेंट है उससे जेबें भर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं कि भाई पैसा कमाओ, झूठ बोलो। ज़ाहिर है पीछे से, क्योंकि मोदी ने तो यूज़ करना है ना, मीडिया को ख़ास तौर पे उसने बहुत ज़्यादा यूज़ किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उनके जो भारतीय मीडिया के पेजेस हैं, ज़ाहिर सी बात है आप देखती रहती हैं या कभी किसी टाइम देख लेती होंगी, वहाँ पर कभी आपने कमेंट किया? गुस्सा तो आता है ना कि यार एक ऐसा झूठ जिसका सर पाँव ही नहीं है बोली जा रहा है, कहीं गुस्सा आता है और वहाँ पर कुछ लिखा है, कभी आपने कोई कमेंट किया है? ऑब्वियसली गुस्सा आता है जब मैं देखती हूँ कि मेरे बारे में इतनी नेगेटिव बात करती जाती है, और अपने जो इन्होंने अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं स्पेशली, वो अपने से इतनी ज़्यादा बातें बनाते, एग्जैजुरेट कर देते हैं, तो मुझे गुस्सा भी आता है। और एक दो जगह मैंने ये कमेंट भी किया है कि स्टॉप थ्रेटिंग मी, मुझे बार बार, और इवन देन कि मैंने वो इंडिया टीवी में था लिखा हुआ कि जर्नलिस्ट हीरा बतूल को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा जी, इवन देन के मुझे थ्रेट किया जा रहा है यार, यानी कि मेरी क्या गलती है? एक लड़की आई है, मैंने उसे अच्छे से वेलकम कहा है, ये मेरी वो गलती तो है? हमारे देखिए वो तो रस्म या रिवाज फिर है। मैंने हक के लिए अपने जो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स ही नहीं है इंडिया में, मैंने उस ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाई है, तो ये मेरी गलती है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त जो है उससे थोड़ा टाइम हमें दिया। नाजरीन, आपने देखा कि हीरा बतूल ने वो चीज़ बताई जो सच है कि मैंने सिर्फ मेरी इसको आप गलती कहें या हमारा पाकिस्तान की तरफ से जो लव है, हर बैरून मुल्क से आने वाला जो भी बंदा है, सिर्फ इंडियन नहीं, जो भी आवाम कहीं से भी आती है पाकिस्तान को विज़िट करने के लिए, यहाँ का जो पुरअमन माहौल है उसको देखने के लिए, यहाँ की ब्यूटी को देखने के लिए, और यहाँ किस तरह से हमारे रस्म व रवाज हैं उनको देखने के लिए जो भी बंदा आता है हम तो वेलकम करते हैं। और हीरा ने भी ऐसे ही किया। तो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने जितना झूठ बोला, उन्होंने बताया कि किस तरह मामला हुआ है। मैं यहाँ ख़ास तौर पर जो इंडियन अवाम है, अगर किसी के अंदर कुछ शऊर है और वो जर्नलिस्ट जिनका ताल्लुक इंडियन मीडिया से है, अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी शऊर है, वो गैर जानबदारी से चीज़ को देखते हैं, तो ऐसा करें, अपना कोई इजलास बुलाएं, ऐसा करें कि वहाँ बैठें और सोचें कि आप लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया को क्या दिखा रहे हैं।
दुनिया को ये बता रहे हैं कि आप वाकई झूठे हैं और झूठ पे झूठ बोली जा रहे हैं। मोदी की गलतियों को झूठ के सहारे आप छुपा नहीं सकते। मुझे अपने मेज़बान मनाज़र अली को इस प्रोग्राम में इजाज़त दें। दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।